हाय एवरीवन, ई साइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, बी एन वी रमन, सी उदय ललित, डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में इन्हें डीजीआई पद के लिए शपथ दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? ऑप्शन ए एस दुबे, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी दीपक दास, डी सोनाली सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस दुबे। वर्तमान में भारत के नए लेखा महानियंत्रक हैं एस दुबे। नेक्स्ट, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए आकाश त्रिपाठी, बी अरुण गोयल, सी अजय भादु, डी उमेश सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय भादु। वर्तमान में नए उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, बी हामिद अंसारी, सी जगदीप धनखड़, डी वेंकैया नायडू। तो आपको बताना है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। नेक्स्ट, वर्तमान में किसे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए ओम बिरला, बी सुमित्रा महाजन, सी मीरा कुमार, डी मनोहर जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी जगदीप धनखड़, सी द्रौपदी मुर्मू, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं और आदिवासी महिलाओं में द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजीव कुमार, डी नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। और इनका पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरुण गोयल, बी सुनील अरोड़ा, सी राजीव कुमार, डी अनूप चंद्र पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण गोयल। याद रखिएगा, भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए सतीश धवन, बी डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत, सी जगदीश कुमार, डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। वर्तमान में डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत जो हैं वो DRDO के अध्यक्ष हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DRDO का गठन हुआ था 1958 में। नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी सुनील अरोड़ा, सी सुशील चंद्रा, डी ओम प्रकाश रावत। तो आपको बताना है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और इसे संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन ए तुषार मेहता, बी एच.एन. सान्याल, सी एस.वी. गुप्ता, डी रंजीत कुमार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए जी.एन. वाजपेयी, बी माधवी पुरी, सी अजय त्यागी, डी जयराम प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधवी पुरी। वर्तमान में माधवी पुरी सेबी की अध्यक्ष बनाई गई हैं और याद रखिएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी और सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ऑप्शन ए एस.एन. मिश्रा, बी अनूप मिश्रा, सी स्नेहलता श्रीवास्तव, डी उत्पल कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। और फ्रेंड्स याद रखिएगा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? ऑप्शन ए कृष्ण मूर्ति राव, बी के रहमान खान, सी हरिवंश नारायण सिंह, डी पी.जे. कुरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ऑप्शन ए श्री पी.सी. मोदी, बी शमशेर के शेरिफ, सी दीपक वर्मा, डी योगेंद्र नारायण। तो आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री पी.सी. मोदी। इनका पूरा नाम हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। तो ये वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए के सिवन, बी शैलेश नायक, सी के राधाकृष्णन, डी एस सोमनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा इनका पूरा नाम हो जाएगा श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर आचार्य, बी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, सी शैलेश नायक, डी जयराम प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा, बी विनय कुमार त्रिपाठी, सी अनिल कुमार लाहोटी, डी आर.एस. कल्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी अनुराग सिंह, सी निर्मला सीतारमन, डी अरुण जेटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी दिया गया है और भारत के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं?
ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी स्मृति ईरानी, डी रमेश पोखरियाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन ए विनय कुमार त्रिपाठी, बी जगदीप सिंह, सी अनिल कुमार लाहोटी, डी कुलदीप नैयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी। याद रखिएगा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ हैं अनिल कुमार लाहोटी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अनुराग सिंह, बी श्री सुषमा स्वराज, सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, बी सौरव गांगुली, सी सुनील गावस्कर, डी रोजर बिन्नी। तो आपको बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। याद रखिएगा, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। याद रखिएगा, रोजर बिन्नी 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री वी अनंत नागेश्वरन, बी रघुराम राजन, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री वी अनंत नागेश्वरन। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं श्री वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट, अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी युवा मामले का मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले का मंत्रालय और खेल मंत्रालय, यह तीनों मंत्रालय वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। नेक्स्ट, श्री हरदीप सिंह पुरी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन ए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय, बी प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सी आवास और शहरी विकास मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय, यह तीनों मंत्रालय जो है वो श्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हैं? ऑप्शन ए विनोद राय, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी राजीव महर्षि, डी जियान प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, बी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सी वीरेंद्र सिंह धनोआ, डी दलबीर सिंह सुहाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी। याद रखिएगा, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए आर के धोवन, बी करमबीर सिंह, सी आर हरि कुमार,
डी सुनील लांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर हरि कुमार। याद रखिएगा वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, थल सेना के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए दलबीर सिंह सुहाग, बी मनोज पांडे, सी विपिन चंद्र जोशी, डी शरद चंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो याद रखिएगा वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर वर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी रमेश चंद्र, सी परमेश्वरन अय्यर, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर, बी रमेश चंद्र, सी डॉक्टर सुमन बेरी, डी BVR सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम। इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुकुल रोहतगी, बी डॉक्टर सुमन बेरी, सी परमेश्वरन अय्यर, डी अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन बेरी। याद रखिएगा वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी परिवार कल्याण मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, यह तीनों मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अनुराग सिंह ठाकुर, सी अमित शाह, डी पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित शाह। वर्तमान में अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। नेक्स्ट, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए साजी केवी, बी अजय त्यागी, सी उर्जित पटेल, डी संजीव कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साजी केवी। याद रखिएगा वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए संदीप सिंह, बी विवेक राम चौधरी, सी अमनप्रीत सिंह, डी VS पठानिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमनप्रीत सिंह। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए VS पठानिया, बी कृष्ण स्वामी नटराजन, सी राजेंद्र सिंह, डी संदीप सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए VS पठानिया। VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, बी सुरेश प्रभु, सी विक्रम जरदोश, डी पीयूष गोयल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव के पास संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, बी थावरचंद गहलोत, सी पीयूष गोयल, डी प्रहलाद जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। याद रखिएगा, वर्तमान में कोयला और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इसके अलावा इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, डी टी सुब्बा राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए राजीव चौधरी, बी एस रविशंकर, सी भी एस पठानिया, डी अरविंद वालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव चौधरी। वर्तमान में बीआरओ के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और बीआरओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, बी आर वेंकटरमणी, सी मुकुल रोहतगी, डी सोली सोराबाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनय मित्तल, बी अरविंद सक्सेना, सी डॉक्टर मनोज सोनी, डी प्रदीप कुमार जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखिएगा, वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? ऑप्शन ए ब्रजेश मिश्रा, बी अजित डोभाल, सी शिवशंकर मेनन, डी जे.एन. दीक्षित। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजित डोभाल। वर्तमान में भारत के एनएसए हैं अजित डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एनएसए कहा जाता है और एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इसका गठन हुआ था 1998 में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी निर्मला सीतारमन, सी मनसुख मंडाविया, डी राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, देश के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और एक रक्षा मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, बी गिरिराज सिंह, सी प्रहलाद जोशी, डी मुख्तार अब्बास नकवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी हर्षवर्धन, डी हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र प्रसाद सिंह, बी पशुपति कुमार, सी किरण रिजिजू, डी रविशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण रिजिजू। वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, प्रथम कानून और न्याय मंत्री बनाए गए थे वी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, बी हर्षवर्धन, सी अनुराग सिंह ठाकुर, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी राजकुमारी अमृत कौर को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, बी अनुराग ठाकुर, सी जी किशन रेड्डी, डी पुरुषोत्तम रूपाला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आने वाले आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।